जमयांग सेरिंग नामग्याल, ये नाम आपको थोड़ा अजीब लगा होगा। ये हमारे देश के एक युवा सांसद हैं जिन्होंने लोकसभा में अपने भाषण से लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया। और उनका जो प्रभाव था, पहले मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर से आते हैं सांसद, जम्मू कश्मीर की लद्दाख सीट से पहली बार सांसद चुने गए बीजेपी की टिकट पर। लोकसभा में इनको बोलने का मौका मिला राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है उसमें। और हुआ ये कि जब वो बोलने लगे और शोर होने लगा तो वो बाकायदा जो उस वक्त स्पीकर की पोजीशन पे बैठी थी उनके ऊपर एक तरह से गुस्सा हो गए कि कैसे मेरे अलावा कोई और बोल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ आप सोचिए, पहली बार कोई संसद में बोलने जाए तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अगर उसे कोई टोकेगा तो वो चुप हो जाएगा, प्रतिवाद नहीं कर पाएगा। लेकिन अब लगातार उन्होंने प्रतिवाद किया, साथ में एक हिस्टोरिकल बयान उठाया एक बड़े नेता का, पंडित नेहरू का। उन्होंने कभी कहा था कि लद्दाख में तो एक घास का तिनका पैदा नहीं होता है। उसका उन्होंने क्या जवाब दिया, इस भाषण की चर्चा हो रही है, इसलिए मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अब देखिए उन्होंने क्या कहा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मैडम स्पीकर, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं, और एक ही समय पे दो सदस्य नहीं बोल सकते। मैडम स्पीकर, हाउस का डिकोरम है। जब आपने अनुमति प्रदान किया, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। अब मेरे बोलने के समय वो है तो मैं क्या बोलूं मैडम स्पीकर, और दिस इज माय मैडम स्पीच, ये मेरा फास्ट स्पीच है और उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ज्यादा लंबी सूची नहीं पढ़ूंगा, सीधा मुद्दे की बात करूंगा। मुझे याद है वो दिन जब लद्दाख के चंगतंग जैसे सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र के एक बुजुर्ग नागरिक का जब पहली बार जनधन योजना के तहत बैंक में खाता खुला और उनके हाथ में एटीएम कार्ड दिया गया तो वह खुशी से रोने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भी कभी बैंक में खाता खुल पाएगा। अब सपने में क्यों नहीं सोचा आज तक, ये एक डिबेट की मुद्दा है। पिछले 55 वर्ष इस भारत राष्ट्र पे जिन्होंने राज किया, लद्दाख को आज तक नहीं अपनाया। मैं इस सदन को आपके माध्यम से याद दिला दूं, 1965 के युद्ध के बाद जब अक्साई चीन उस तरफ चले गए तो किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया जो आज तक लद्दाख वालों को डिमोरलाइज करके रखा। कहा था कि वहां तो एक घास का तिनका भी नहीं उगते, वहां केवल घास का तिनका ही नहीं बल्कि सब जानते हैं वहां पश्मीना के उत्पादन होते हैं, वहां सोलर एनर्जी के स्कोप होते हैं, वहां जियो थर्मल प्रोजेक्ट के स्कोप होते हैं, वहां आजकल टूरिस्ट बूमिंग पे है, यूरेनियम है। इस सारे अपॉर्चुनिटी को अगर जानने की कोशिश किया तो केवल नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पहला प्रधानमंत्री है जो अपने 5 साल के कार्यकाल में लद्दाख जैसे क्षेत्र में 4 बार आते हैं। तो जमयांग अभी युवा है, युवा जोश है और कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कि तमाम हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी पढ़ के संसद में जाएं और बोलें। और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस, खास तौर पे बाकी लोग जब उन्हें इंटरप्ट कर रहे थे उनको कैसे उन्होंने चुप कराया, स्पीकर पर वो कैसे गुस्सा हुए और कैसे उन्होंने लद्दाख की बात की और लद्दाख की जम्मू कश्मीर में क्या अहमियत है जो अब तक नजरअंदाज होता रहा, वो समझाया। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छे चेहरे, कुछ दिलचस्प चेहरे जो संसद में आए हैं वो लगातार कुछ ना कुछ संसद में अपनी बात रखते रहेंगे और देश को एक नई दिशा देंगे और बताएंगे। जिन चीज़ों से अभी तक आप अछूते रहे वो बातें आपको जानने को मौका मिलेगा ज़रूर। हम भी आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे क्या वो बोल रहे हैं संसद में और क्या नई चीज़ वो लेकर आए हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।